अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा मटन स्टार्टर जिसका नाम है दिल्ली दरबार स्टाइल मटन सैटे। बहुत ही डिलिशियस बनता है, बहुत ही लजीज बनता है, एकदम उंगलियां चाटते रह जाओगे ऐसा बनता है माशाल्लाह। वैसे मैंने सैटेस की दूसरी रेसिपीज भी मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड की है, जैसे चिकन सैटे है, प्रॉन्स सैटे है, फिश सैटे है। आप ये जो भी नाम मैंने लिए हैं ये लिखिए, जैसे चिकन सैटे बाय ज़ुलेखास किचन, यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी वो पर्टिकुलर वाली रेसिपी मिल जाएगी। ये वाली बनाते हैं क्विकली। चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है तकरीबन 300 ग्राम मटन बोनलेस। इसकी चर्बी निकाल लीजिए, 2-3 पानी से धोकर इसे कुकर के अंदर डाल दीजिए। वैसे मैंने छोटे पीस किए हैं, आप मीडियम पीस कर सकते हैं। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच से कम डाला है। आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। चला लीजिए थोड़ा सा पानी डालकर, जैसे मैंने 1/4 कप पानी डाला है। और पहले तो मिक्स कर लीजिए और इसे ढककर तकरीबन फास्ट आंच पर एक सीटी खिला लीजिए। फास्ट आंच पर एक सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके 10-11 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक आपका गोश्त नहीं गल जाता। मेरे कुकर के अंदर तकरीबन 10 मिनट में तो आराम से पक जाएंगे, क्योंकि पीसेस छोटे हैं। अभी आपके कुकर के ऊपर डिपेंड होगा। अगर आपके कुकर में ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे 12 या 15 मिनट, तो आप उस उतने समय तक के लिए रखिएगा। बस बात यह है कि पूरी तरीके से मटन गल जाना चाहिए। चलिए मैं कुकर कर देती हूँ बंद। कुकर को कंप्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद खोल लीजिए और चेक कर लीजिए। मैं भी आपको एक दिखा देती हूँ। ये देखिए बढ़िया सा गोश्त गल चुका है। अब इसमें क्या करते हैं, मैं यहाँ से नितार नितार के है ना, जो मटन के पीसेस हैं गोश्त के, वो सारे निकाल के नितार नितार कर एक प्याले में डाल दीजिए। और ये जो नीचे स्टॉक बचा है उसे साइड पर रखिए, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन आधी कप जितना बचा होगा। अगर आपका ज्यादा भी बचा हो तो कोई बात नहीं, साइड पर रख दीजिए। मटन के पीसेस रूम टेम्परेचर पे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मसाले वगैरह डाल देते हैं, सॉसेस। चुटकी भर नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। आधा छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस। आधा छोटा चाय का चम्मच विनेगर। 1 छोटा चाय का चम्मच भरकर शेजवान चटनी। 1 छोटा चाय का चम्मच भरकर टमाटर सॉस। चुटकी भर लाल फूड कलर मैं डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं। और जो सफ़ेदी है अंडे की वो डाल दीजिए, 1 अंडे की। इसके साथ-साथ 1 टेबलस्पून मैदा डाल दीजिए और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्नस्टार्च डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को। और आप देख सकते हैं बढ़िया सा कलर भी मस्त आ चुका है। तो इसे अब कांडी ले लीजिए, कांडी स्टिक्स जो भी आप कहते हैं। कांडियों को सबसे पहले तो मैंने थोड़ी देर पानी में रखा था, फिर पानी में से निकाल के साइड पर रख दिया था। अब पोंछ कर कांडी लीजिएगा और उसके अंदर एक-एक करके ये जो हमारे मटन के पीसेस हैं, इन्हें इस तरीके से पिरोते जाएँ। एक-एक करके, एक में 4, 5, 6 जितने समा पाएँ। अब मैंने यहाँ आप देख सकते हैं पीसेस कितने छोटे लग रहे हैं आपको, बट मैंने छोटे पीसेस लिए ही हैं। अगर आपको बड़े-बड़े पीसेस चाहिए तो बड़े रखिए, आपको मीडियम पीस चाहिए तो आप मीडियम करिए। ये मैं साइड पर रख देती हूँ। इसी तरीके से सारे एक-एक करके ये जो हमारी स्टिक्स हैं, कांडियाँ हैं, इसमें पिरोते जाएँ ऐसे। जो भी बचा हुआ बैटर अगर आपको नीचे दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम आगे इस्तेमाल करेंगे, फेंकिएगा मत, इसे साइड पर रख दीजिए। तो ये देख सकते हैं मैंने सारे पिरो लिए हैं एक-एक स्टिक्स के अंदर। साइड पर तेल गरम पर रख दीजिए। मैंने चूल्हा मीडियम पर कर लिया, हल्का गरम करके फिर मीडियम कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा गरम मत कर दीजिएगा तेल को। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर आपके ये जो स्टिक्स है ये डाल दीजिए। और ये जो साइड पर हमारा मसाला जो बच गया था अंडे वाला, ये इसके ऊपर ऐसा थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँ। आगे-पीछे दोनों ओर भी आप डालना चाहें तो डाल दीजिए। मैं 6 पे डालना चाह रही हूँ, तो इसके लिए थोड़ा बचा के रख दिया। अब इसे थोड़ी देर पकने दीजिए, आधा 1 मिनट। आधा 1 मिनट के बाद पलट दीजिए और उलट-पलट करते हुए दोनों ओर से थोड़े से हल्के-हल्के स्पॉट्स आ जाएँ, तो इन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर रख दीजिएगा। इसी तरीके से बाकी के तीनों को भी फ्राई कर लीजिएगा। वैसे ये मटन के पीसेस तो गले हुए ही हैं, तो हमें ज़्यादा इतना कुछ फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके ज़्यादा पके हुए नहीं हैं और हल्के कच्चे रह गए हैं, तो इस समय आप ज़्यादा पका लीजिएगा फ्राइंग के प्रोसेस में, सो दैट आपके पूरी तरीके से मटन के पीसेस गल जाएँगे। मैंने तकरीबन 3-4 मिनट ही पकाया, क्योंकि पूरी तरीके से पका हुआ था और अंडा बस पकना है, तो 3-4 मिनट में तो आराम से अंडा पक जाएगा। चलिए ये सारे मैंने बना लिए और निकाल के मैं साइड पर रख देती हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं बड़े शानदार लग रहे हैं मटन के पीसेस कांडी के अंदर, और इसी समय आप खा सकते हैं क्योंकि बहुत ही लज़ीज़ भी लगते हैं, बट खाना नहीं है अभी आगे का प्रोसीजर करना है। तो आगे का प्रोसीजर करने के लिए इसे आप साइड पर रख दीजिए। वैसे आप कौन-सी कंट्री से, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। वो जो स्टॉक रखा हुआ था साइड पर, मैं आपको बता देती हूँ, आधा कप स्टॉक निकला है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ऐसे गट्ठे ना रहें, हाँ। मैं थोड़ा-सा पानी वो जो कप है ना उसमें चलाकर डाल देती हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा मसाला चिटका-विटका सा लग रहा है, तो थोड़ा-सा मैंने इसमें से डाल दिया है। अब ये गट्ठे वगैरह कुछ नहीं दिखने चाहिए, बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए और रेडी रखिए ये स्लरी को। फ्राई पैन में से सारा तेल निकाल लीजिए और वही तेल में से थोड़ा-सा तेल फिर से फ्राई पैन में डालें क्योंकि इतना ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। अब इसे फ़ास्ट आँच पर चालू कर दीजिए। इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर फ़ास्ट आँच पर लहसुन को फ्राई कर लीजिए 1 मिनट तक। जब 1 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच। अब हम सॉसेस डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस, डेढ़ या 2 टेबलस्पून शेज़वान चटनी, मैंने डेढ़ टेबलस्पून डाली है, आप 2 भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस, 1 छोटा चाय का चम्मच रेड चिली सॉस, आधा छोटा चाय का चम्मच विनेगर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, चुटकी भर नमक डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा और चाहिए तो अभी स्किप कर लीजिए, बाद में डाल सकते हैं। थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए और चूल्हा मीडियम पर कर लीजिए और इसे थोड़ा-सा बार-बार चलाते हुए थोड़ा इसमें उबाल आ जाने दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर यानी कि कश्मीरी वाला डाल दीजिए, चुटकी भर रेड फूड कलर डाल दीजिए और इसे थोड़ा-सा, जैसे मैंने कहा, उबाल आ जाने दीजिए। जब बढ़िया सा उबाल आ जाए तो जो हमने स्लरी बनाकर रखी है वो सारी डाल दीजिए। अब आप चाहें तो मीडियम रख सकते हैं या फिर मेरी तरह मैं है ना इसे स्लो पर रख रही हूँ स्लरी डालने के बाद। बढ़िया उबाल आ जाए तो इसमें चख लीजिए। मुझे कम लग रहा है थोड़ा-सा बैलेंस टेस्ट, तो मैंने 2 छोटी चाय के चम्मच टमाटर सॉस डाला है और बढ़िया सा मिक्स कर लेती हूँ और बढ़िया सा आप देख सकते हो उबाल आ गया है, तो ये जो मटन के पीसेस जो भी हैं सारे डाल दीजिए। जो भी तेल वगैरह लगा हो प्लेट के अंदर वो भी डाल दीजिए। चूल्हा आप मीडियम कर सकते हैं या फिर मेरी तरह स्लो और मीडियम के दरमियान रख सकते हैं। अब इसे बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए और सारी चीज़ें थिकन अप हो जाएँ तो इसे बढ़िया सा प्लेट में निकाल लीजिए। निकालने से पहले थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस इस तरीके से काट कर डाल दीजिए। चलिए, ये बन चुकी है हमारी मज़ेदार सी सॉसी दिल्ली दरबार स्टाइल मटन सैटे। बहुत ही बढ़िया है, गरमा-गरम सर्व कीजिए, थोड़ी-सी स्प्रिंग ऑनियंस की पत्ती ऊपर से डालकर गार्निश ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया मटन रिलेटेड रेसिपीज़ मैंने मेरी चैनल पर अपलोड की, आपके लिए लिंक का प्लेलिस्ट का लिंक ही डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। एक लाइक तो बनता है इस वाले वीडियो को, एक लाइक कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। शेज़वान चटनी और जो भी स्पाइस है अपने स्वाद अनुसार डालिएगा और नमक भी अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा स्पाइसी हो गया है तो आप टमाटर सॉस थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा तो बैलेंस हो जाएगा टेस्ट। अच्छा, अगर आप ये बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने बनाया और आपको कैसी लगी। अगर आप बनाकर मुझे इंस्टाग्राम पर पिक्चर भेजना चाहते हैं या फिर टैग करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, वहाँ आप मुझे टैग कर दीजिएगा। बढ़िया-बढ़िया मटन रिलेटेड रेसिपीज़ मैंने मेरी चैनल पर अपलोड की, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, सारे प्लेलिस्ट ही है, वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।